जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 13 माइनस 13 गुणा 13 माइनस 13 को दोस्तों हल करना है। और प्यारे दोस्तों इस सवाल को 99% लोग गलत हल करते हैं। तो दोस्तों वो इसको कैसे हल करते हैं पहले हम आपको बताते हैं। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। वो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं देखो। 13 माइनस 13, 13 में से 13 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 0 गुणा 13 माइनस 13, 13 में से 13 को घटाना है तो कितना आ जाएगा 0। अब 0 करेगा 0 से गुणा तो उत्तर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। लेकिन दोस्तों इस सवाल का आंसर 0 तो कभी नहीं हो सकता। जो भी स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 0 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का आंसर 0 तो कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करना है हम स्टूडेंट आपको सिखाते हैं। तो सवाल है 13 माइनस 13 गुणा 13 माइनस 13 को स्टूडेंट सॉल्व करना है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स का नियम क्या है दोस्तों पहले हम आपको समझाते हैं। BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों B है, इस B का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट भी शेयर टाइप का होता है। पहला ब्रैकेट रेखा ब्रैकेट होता है, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है मंझला ब्रैकेट, चौथा होता है बड़ा ब्रैकेट। फिर आता है ओ का मतलब ऑप होता है, ऑप को हिंदी में का बोलते हैं। फिर डी आता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड को हिंदी में भाग बोलते हैं। फिर एम आता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई को हिंदी में गुणा बोलते हैं। फिर ए आता है, ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मीन्स प्लस, जोड़ बोलते हैं हिंदी में, एडिशन को क्या बोलते हैं जोड़। फिर एस, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है घटाव, सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलता है घटाव बोलता है। तो दोस्तों बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, सेकंड नंबर आपको ऑप या का को हल करना है, थर्ड नंबर आपको डिवाइड को हल करना है, डिवाइड के बाद एम मल्टीप्लाई को हल करना है, मल्टीप्लाई के बाद ए एडिशन को हल करना है, एडिशन के बाद एस सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो दोस्तों बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो स्टूडेंट इस सवाल में आप देखो ब्रैकेट है नहीं है तो इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर हम ऑप या का को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो ऑप या का लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ तो इसको भी रहने देते हैं। फिर हम किसको हल करते हैं डी, डिवाइड को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो डिवाइड का निशान है, इस सवाल में डिवाइड का निशान है नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं। फिर हम एम मल्टीप्लाई को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो मल्टीप्लाई का निशान है ये रहा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं। तो 13 गुणा 13, अब 13 करेगा 13 से गुणा तो कितना आता है देखो, 13 करेगा 13 से गुणा, 3 करेगा 3 से 9, 3 करेगा 1 से 3, 1 करेगा 3 से 3, 1 करेगा 1 से 1, देखो 9 का 9, 3 और 3 6 और ये 1, 169 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये 13 माइनस 13 गुणा 13 कितना आ रहा है 169 माइनस ये 13। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, देखो अब ये 13, अब देखो माइनस 169 और माइनस 13 तो ये तो जुड़ेगा। ठीक है, माइनस 169 माइनस 13 ये दोनों जोड़ेगा तो जोड़ देते हैं। देखो माइनस 169 और माइनस 13 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 9 और 3 कितना होता है 10, 11, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 1 8 और ये 1, 182 आ रहा है माइनस 182।
82 आ रहा है। भाई देखो ये दोनों माइनस में, ये भी -169, ये भी है माइनस का 13, तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ेगा, तो माइनस 169 माइनस 13 कितना हो जाएगा, माइनस का 182 हो जाएगा। ठीक है, अब 182 में से 13 को घटाना है, तो घटाना है तो देखो घटा देते हैं। 182 में से कितना घटाना है, 13 को। 2 में से 3 को घटाना है, तो 2 में से 3 को तो नहीं घटा सकते, उधार लेंगे, तो यहाँ पे देखो 12 बन जाएगा। 12 में से 3 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 को घटाओ 6, और ये 1 कितना आ रहा है, 169। अब ये 169 किसका आएगा, प्लस का या फिर माइनस का, ये दोस्तों आ जाएगा माइनस का। तो देखो -169 इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस सवाल का आंसर 0 तो कभी नहीं हो सकता। इस सवाल का आंसर कितना, -169 इस सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो एक और सवाल लेते हैं, फिर आपको हम होमवर्क भी देने वाले हैं। तो सवाल लेते हैं, देखो 7 - 7 गुणा 7 - 7 को हल करना है। तो ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो ब्रैकेट है नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर हम ओ का मतलब ऑप या का को हल करते थे। तो इस सवाल में देखो ऑप या का लिखा हुआ है नहीं, तो इसको भी रहने देते हैं। फिर हम डी को हल करते हैं, डी का मतलब डिवाइड को। तो इस सवाल में देखो डिवाइड का निशान है नहीं, तो इसको भी रहने देते हैं। फिर हम एम मल्टीप्लाई को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो मल्टीप्लाई का निशान है, ये रहा, इस मल्टीप्लाई को यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो 7 - 7 गुणा 7, 7 करेगा 7 से गुणा, तो आ जाएगा कितना, 49 माइनस ये 7। अब देखो ये 7 -49 और -7 ये दोनों जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, अब देखो 56 में से 7 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 56 में से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 49। 49 किसका आएगा, माइनस का। क्यों आया माइनस का, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस की संख्या बड़ी है। तो उत्तर कितना आ रहा, -49 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट समझ गए कि नहीं। देखो भाई 7 यहाँ से -49 और -7 कितना होता है, -56। अब 56 में से 7 को घटाना तो कितना आ गया, 49। अब 49 किसका आएगा, माइनस का। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस की संख्या बड़ी है। अब हम आपको होमवर्क देते हैं, तो आपका होमवर्क है 8 - 8 गुणा 8 - 8। ये दोस्तों आपका सवाल है और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।